देहरादून में एक ऐसा भी हॉस्टल है जिसे लोग हॉन्टेड हॉस्टल के नाम से जानते हैं, क्योंकि वहाँ रह रहे बच्चों का कहना है कि हॉस्टल में लगे हुए झूलों में से रात को अपने आप झूला झूलने और किसी के बातें करने की आवाज आती है और उन्हें ऐसा लगता है कि कोई झूला झूलते हुए बातें कर रहा हो। पर जब वहाँ रह रहे बच्चे खिड़कियों में से झूलों की तरफ देखते हैं तो उन्हें झूलों पर कोई भी बैठा नहीं दिखता और झूले अपने आप चलते रहते हैं और बातें करने की आवाज लगातार आती रहती है, लेकिन उन्हें वहाँ झूले पर कोई भी नहीं दिखता। तो आज की जो ये कहानी है, इसी हॉस्टल में रह रहे मेघा के साथ एक सच्ची घटना है। तो चलिए बढ़ते हैं मेघा की कहानी की ओर। मेरा नाम मेघा है और मैं और मेरी बहन प्रीति 2 साल से इस हॉस्टल में रह रहे थे। और एक दिन मेरी बहन प्रीति को घर में कुछ काम आने की वजह से वह घर गई हुई थी और हॉस्टल के जिस रूम में हम दोनों रह रहे थे उसमें मैं और मेरी बहन रहते थे। पर उसी दिन मेरी बहन घर में कुछ काम होने की वजह से घर गई हुई थी, तो इसलिए मैं आज रात को अपने रूम में अकेले ही सो रही थी। और रात के 12 बजे होंगे कि तभी मेरे रूम के दरवाजे को किसी ने थपथपाया और कहा कि मेघा दरवाजा खोलो। पहली बार में तो मैंने सुना नहीं, लेकिन उसके थोड़े ही देर बाद किसी ने आवाज लगाई, दरवाजा खोलो मेघा, मैं हूं प्रीति। और इस बार वो आवाज मुझे साफ साफ सुनाई दे रही थी। यह आवाज प्रीति की ही थी और मैं सोच रही थी कि प्रीति इतनी रात को कैसे आ सकती है। वो तो घर गई हुई थी कि तभी एक बार फिर से प्रीति ने मुझे आवाज दी, जल्दी दरवाजा खोलो ना मेघा, मैं कब से बाहर खड़ी हूँ। उस आवाज को सुनकर मैंने अब ज्यादा नहीं सोचा और कहा कि हाँ दीदी आती हूँ। यह बोलकर मैंने जैसे ही दरवाजा खोला तो बाहर सच में प्रीति खड़ी थी। पर हमारा घर इतना भी पास नहीं था कोई सुबह जाकर रात में वापिस आ जाए। और वैसे भी प्रीति ने 2 दिन की छुट्टी ली थी, क्योंकि उसे घर में लगभग 2 दिन का काम था। तो इसलिए मैंने थोड़ा शक करते हुए प्रीति से पूछा कि क्या हुआ दीदी, आप तो 2 दिन के बाद आने वाली थी ना, कुछ हुआ है क्या। प्रीति मेरी बात का जवाब देते हुए बोलती है कि अरे यार कुछ नहीं, बस छूट गई थी और दूसरी बस का इंतजार कर रही थी, पर वो दूसरी बस आई ही नहीं। चल अब बाकी की बातें कल सुबह करेंगे, मुझे बहुत नींद आ रही है। इतना बोलकर प्रीति सोने चली गई और मैं भी उसके पीछे पीछे सोने चली गई। वैसे भी प्रीति का बेड मेरे बेड के ऊपर ही था और हम लोगों को सोते हुए कुछ ही समय हुआ था कि तभी मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे सामने कोई खड़ा हो। कि तभी मैंने एकदम से आंखें खोलकर देखा तो मेरे सामने और कोई नहीं बल्कि प्रीति ही खड़ी थी। कि तभी मैंने प्रीति को ऐसे खड़े देखा तो मैंने उससे कहा कि क्या हुआ दीदी, अभी तक अब सोए नहीं। मेरी बात का जवाब देते हुए प्रीति ने मुझसे कहा कि मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं तेरे साथ सोऊंगी। मुझे लगा कि इतनी रात को इतनी दूर से आई है,
क्या पता इसे डर लग रहा हो। तो इसलिए मैंने प्रीति को अपने साथ सोने दिया और सोते हुए को अभी कुछ ही समय हुआ होगा कि तभी मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे गले पर कोई हाथ फेर रहा हो। मैंने पहले तो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, पर लगातार हाथ फेरने की वजह से मेरी नींद टूट गई और मुझे ऐसा लगने लगा कि प्रीति मेरे गले पर लगातार हाथ फेर रही है। तो इसलिए मैंने उसे मना करने के लिए जैसे ही उसकी ओर पलटी तो जैसे मेरा खून सा जम गया और मेरे दिल की धड़कन दुगनी रफ्तार से धड़कने लगी, क्योंकि मैंने देखा कि प्रीति की जगह एक बड़ी ही भयानक सी औरत, जिसका चेहरा जला हुआ था, और उसका चेहरा देखते ही मैं चिल्लाने लगी और मेरे चिल्लाने की आवाज़ सुनकर कुछ ही देर में पूरे कॉरिडोर की लाइट जल गई और लाइट के जलते ही वो औरत भी पता नहीं कहाँ गायब हो गई थी। और फिर हॉस्टल के सभी लोग मेरे पास आकर मुझसे पूछने लगे कि क्या हुआ, लेकिन तभी मैंने सारी बात उनको बताई तो उन सब ने मुझसे कहा कि मैंने कोई बुरा सपना देखा होगा, और सब ने मुझसे यही बोलकर अपने अपने रूम सोने चले गए। पर मुझे पूरा विश्वास था कि मैंने कोई सपना नहीं देखा था, यह मेरे साथ सच में हुआ था। लेकिन उन सब के जाने के बाद मैं फिर से अपने बेड पर आकर लेट गई, और इतना सब होने के बाद मुझे नींद तो आने वाली नहीं थी, पर फिर भी मैं लेट गई। और मुझे लेटे हुए को कुछ ही समय हुआ था कि तभी मुझे एक बार फिर से मेरे दरवाजे पर किसी के थपथपाने की आवाज़ आई, और इसके थोड़े ही देर बाद किसी ने प्रीति की आवाज़ में मुझे कहा कि दरवाज़ा खोलो मेघा, मैं हूँ प्रीति। उस आवाज़ को सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मुझे ऐसा लगने लगा कि किसी ने मेरे पर लाखों चींटियां छोड़ दी हो, और वो सब चींटियां मुझे एक साथ काट रही हो। लेकिन तभी भी मेरे बहन की आवाज़ लगातार आ रही थी, और वो बार बार यही बोल रही थी, मेघा दरवाज़ा खोलो। मैं कब से ठंड में बाहर खड़ी हूँ। उसकी बात सुनकर एक बार तो मुझे ऐसा लगने लगा था कि जैसे सच में मेरी बहन आवाज़ मार रही हो और मैं जाकर दरवाज़ा खोल दूँ। लेकिन पूरी रात मुझे अपनी बहन की आवाज़ लगातार आ रही थी और मैं पूरी रात सो भी नहीं पाई। लेकिन उसके अगले ही दिन मैंने उस हॉस्टल को छोड़ दिया और मैं अपने घर आ गई। लेकिन उस दिन की घटना मुझे आज भी याद है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि हमारे नए ही वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आगे ऐसी ही रोमांचिक भरी कहानी में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।